हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील तो ये है दोस्तों बैजनाथ झील। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बैजनाथ यानी कहाँ पर होगी, ये होगी आपके बागेश्वर में। पूछेंगे किस नदी पर है, आंसर करके आओगे गोमती नदी। कब बनी, उस केस में आंसर हो जाएगा जनवरी 2016। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है ऑलरेडी। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 11। और अगर ये पूछेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र में कितने थे, आंसर करके आओगे 19। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था यहाँ पर खस जाति के समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों देखो, जो भी ये बड़े राइटर्स रहे हैं, इनने जो भी चीज़ें बोली हैं अपनी अपनी पुस्तकों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो अगर ये पूछेंगे डायरेक्टली कि गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द, आंसर हो जाएगा गौरी गुरु। अब डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं आपसे कि गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किसने किया है, आंसर करके आओगे कालिदास। किस पुस्तक में किया है, वो करके आओगे आप रघुवंश महाकाव्य। 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता था यहाँ पर महाप्रतिहार। आगे चलते हैं। कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना, तो ये छीना गया दोस्तों अजय पाल के द्वारा। अब देखो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं अजय पाल से। आगे भी इसी के द्वारा एक क्वेश्चन लिया गया है। अजय पाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर कब स्थानांतरित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बना ही है ऑलरेडी, ये की गई दोस्तों 1512 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पवार शासन में प्रचलित शब्द औताली था, तो दोस्तों ये क्या था, एक प्रकार का राजस्व कर था, टैक्स से रिलेटेड है। औताली ऐसे ही पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं। लखनदेव की मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग होता था। अब देखिए दोस्तों, सबको पता है डायरेक्टली, ये क्वेश्चन अब रिपीट भी हो चुका है, सभी को पता है कि लखनदेव ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वयं की मुद्रा चलाई थी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है किसने चलाई थी, आंसर करके आओगे लखनदेव। अब पता होना चाहिए कि किस भाषा में प्रयोग होती थी, तो ये होती थी फ्रेंड्स, देखिए नागरी भाषा का प्रयोग किया जाता था और ये तांबे की बनी होती थी। ये 2 से 3 चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लो फैक्ट्स को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों देखो ऐसा उल्लेख मिलता है, कई लोगों ने बोला है कि बलभद्र शाह से पहले यहाँ पर शाह की उपाधि धारण कर ली गई थी। किसके द्वारा, कल्याण शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो दोस्तों। अब ये आया है क्या, बलभद्र शाह, तो डायरेक्टली एक दिमाग में वो चीज़ें लाओ कि गढ़वाल का भीम बोलते हैं, इसी को बलभद्र शाह को बोला जाता है गढ़वाल का भीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस शासक ने अपने शासनकाल में सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, ये सौंपी थी यहाँ पर कल्याण शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया, दोस्तों ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मारा गया दोस्तों ग्वालदम के युद्ध में। और ये कब होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1581 दोस्तों। ये होता किसके मध्य, देखो रुद्रचंद के मध्य होता है, और दूसरा जो होता है वहाँ पर बलभद्र शाह ही होता है, और सुखाल देव भी होता है इसमें। ये 2-3 लोगों के मध्य ये लड़ा जाता है, इसमें पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसने स्वयं को ही उपाधि दे दी थी, किसकी, बहादुर शाह की। कौन से युद्ध के बाद, ये जो हम ऊपर डिस्कस किया है ग्वालदम का युद्ध 1581। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं। कहरदास एवं श्यामदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये भी। ये थे दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में। अब फतेहपति शाह आ गया तो डायरेक्टली गढ़वाल का अकबर ध्यान में ले आओ। कौन किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फतेहपति शाह को। अब देखो दोस्तों, इसको इसीलिए बोला जाता है, डायरेक्टली सभी को पता होगा, 9 रत्न जैसे अकबर के दरबार में रहते थे, वैसे ही इसके भी दरबार में यहाँ पर 9 रत्न रहते थे। डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर फतेहपति शाह। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की थी, ये की गई थी दोस्तों मतीराम जी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ। अब देखिए दोस्तों, पहला है इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1823। अब ये साल कौन होगा वहाँ पर, आप सभी को खुद ही रिलेट कर सकते हो। सुदर्शन शाह था वहाँ पर जिसने पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। आगे चलते हैं। सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखा गया है यहाँ पर ब्रज भाषा में। अब देखो दोस्तों, सभी को पता है किसने लिखा है, सुदर्शन शाह ने लिखा है। सूरत कवि के नाम से भी पूछ लेंगे तब भी आंसर यही करके आओगे, सुदर्शन शाह इसी नाम से लिखते थे। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक किसने बोला। दोस्तों ये जो भी कथन होते हैं ये बन जाते हैं क्वेश्चन, ये बोला गया है यहाँ पर कवि भजन राय जी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ना वकील, ना दलील,
ट्रेल किसके शासनकाल को कहते थे? तो ये बोलते थे विलियम ट्रेल के। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर द्वारा खोली गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है डायरेक्टली। ये खोली गई थी कमिश्नर टॉम लुशिंगटन के द्वारा, और पूछेंगे कब? आंसर हो जाएगा 1841 के आसपास। और एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नैनीताल का नगरीकरण भी पूछ लेते हैं आपसे कई बार, किसके समय पर हुआ? तो यही है दोस्तों, लुशिंगटन के टाइम पर ही यहाँ पर क्या होता है, नैनीताल का नगरीकरण। अब देखिए फ्रेंड्स, कल यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाला को एग्ज़ाम है, तो आप सभी को उसके लिए ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर करके आना, एकदम जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसी की तरफ जाना, आप अच्छे से पेपर को देना दोस्तों। अगर 60+ लगेगा आपको, क्रॉस हो गए, तो फिर तुक्केबाजी की तरफ मत जाना बिल्कुल भी, वरना सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। अगर मान लो अगर 55 के आसपास अटक रहे हो, तो जहाँ आपको 1-2 ऑप्शंस में लग रहा है कि यार ये सही हो सकता है, उसमें आप थोड़ा बहुत अपना तुक्का लगा सकते हो। बाकी 60+ वाले तो मत ही लगाना एकदम, ये हमारा विनम्र निवेदन है आप सभी से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारत के किसी भी भाग में नहीं देखा, यह कथन किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोला गया है लॉर्ड कैंपबेल द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये कथन मैंने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दोस्तों। ये ऐसे दिया गया था कि अंग्रेजों ने किस राजा के बारे में यह बोला है कि भारत के राजाओं को इससे सीखना चाहिए। डायरेक्टली दोस्तों पूरे भारत के राजाओं के बारे में ही बात की गई है कि इससे सीखना चाहिए। वो कौन है दोस्तों? कीर्ति शाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। राष्ट्रमत नामक पत्र के संपादक थे, तो ये थे दोस्तों श्रीदेव सुमन जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं लगभग हर एग्जाम में। शांति सुरक्षा एक्ट किस राजा के समय में बना? ये बनता है दोस्तों किसके? मानवेंद्र शाह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। पवार शासन में बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को कहते थे? तो दोस्तों ये बोला जाता था रुड़िया। पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे चलते हैं। कृषि आमदनी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स ये होती है देखिए 21 जनवरी 2004 को। और ब्रैकेट में जो लिखा है दोस्तों किसान चैनल योजना, ये क्वेश्चन बना हुआ है मेरे ख्याल में, ये डायरेक्टली इसकी भी डेट यही है दोस्तों, दोनों साथ ही देखो रिलेट कर लेना। किसान क्या करता है? कृषि, बस ऐसे ही याद कर लो, बस कृषि आमदनी बीमा योजना और किसान चैनल योजना, ये दोनों एक दिन ही खुली हैं, 21 जनवरी 2004। 2 क्वेश्चन हो गए कवर। आगे चलते हैं। काश्तकार मेला अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़े से मेले वगैरह ले लिए हैं थोड़ा सा कवर करने के लिए। देखो काश्तकार मेला लगता है, तो ये लगता है फ्रेंड्स कहाँ पर? चमोली जनपद में। एक हो गया काश्तकार, दूसरा है महामृत्युंजय मेला, तीसरा बोरी, फिर है हिमालय महोत्सव। ये 4 हैं, आराम से याद कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। माघ मेला लगता है, तो ये लगता है कहाँ पर? देखो दोस्तों उत्तरकाशी में। अन्य मेले जो मुख्य हैं जो पूछे जा सकते हैं, एक हो गया नागराज, लोसर, सिल्कू, और एक और है वो मैं लिखना भूल गया, मुझे अभी याद आ रहा है, वो है आपका कंडक मेला। इसको रट लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे, उत्तरकाशी में लगता है। आगे चलते हैं। जुमली महोत्सव का आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है दोस्तों। देखो जुमली महोत्सव कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में। और कौन कौन से देख लो, पुष्कर नाग मेला, बेरीनाग, हाटकेश्वर मेला, घंटाकरण मेला यहीं पर लगता है दोस्तों। मोस्ट मानू मेला यहीं पर लगता है, चंडाक में लगता है वो। और एक मिलबू फेक क्या है? ये है कृषि मेला, काफ़ी बार बता दिया, हो सकता है पूछ लें। आगे चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है? अब देखो दोस्तों आराम से पढ़ लेना, वहाँ पर ऑप्शन में आपको चमोली भी देंगे। ये समूह की बात हो रही है, ये कहाँ पर है? द्वाराहाट में, अल्मोड़ा में पड़ता है। ऑप्शन में द्वाराहाट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स ये खोला गया है यहाँ पर देहरादून। इंपॉर्टेंट है, देखो पहला है, बन सकता है ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों देहरादून में। कब बनती है? 1960 में। 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं फ्रेंड्स। हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। आज लेकर आए हैं राज्य के प्रमुख ग्लेशियर, आइए इनको देख लेते हैं एक बार। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद से जो भी ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर उनको कवर कर लेते हैं। आओ सबसे पहला देखो मिलम ग्लेशियर, काफ़ी बार बनता है। तो नेक्स्ट है काली ग्लेशियर, फिर नामिक ग्लेशियर। दोस्तों मैं फटाफट बताते रहता हूँ, आप इनको वैसे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आराम से पढ़ना इसको। देखो सोना ग्लेशियर यहीं पे ये बन सकता है। देखो ये सब तो कॉमन है, काफ़ी बार पूछ लिए हैं। सोना ग्लेशियर, पिनौरा भी रिपीटेड है, रालम भी रिपीटेड है, पॉन्टिंग ग्लेशियर भी, बाल्टी ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। मेहुला ग्लेशियर ये भी इंपॉर्टेंट है। जुम्बाबू ग्लेशियर ये बन सकता है, लग रहा है, देखो इसको मार्क कर देता हूँ मैं। आगे चलते हैं। फेलिटकोट ग्लेशियर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों ये भी बन सकता है। टहरार ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, खोला ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो भी मार्क किए हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये ऊपर वाले जो थे ये काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब है दोस्तों देखो बागेश्वर से देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो बागेश्वर से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ग्लेशियर से ही रिलेटेड देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है सुंदर ढूंगी, इंपॉर्टेंट है। मई कोटली ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और लास्ट है मैकतोली ग्लेशियर। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बागेश्वर से बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं उत्तरकाशी के। देखिए उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर रिपीटेड है, गंगोत्री ग्लेशियर भी सभी को पता है,
डोरियानी ग्लेशियर भी रिपीटेड है, बंदरपूंछ ग्लेशियर भी रिपीटेड है, चतुरंगी ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है, रक्तवर्ण ग्लेशियर पूछा गया है ऑलरेडी, कीर्ति ग्लेशियर भी पूछा गया है, जोधार ग्लेशियर बन सकता है, चंपासर ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, बन सकता है ये भी, डोरियानी ग्लेशियर ये भी ऑलरेडी पूछा गया दोस्तों, बंदरपूंछ ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें सब। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी दोस्तों चमोली के देखिए दोस्तों, अधिकांश आपको चमोली पिथौरागढ़ इन्हीं में मिलेंगे ज़्यादा ग्लेशियर, तो ये 2-3 जनपद कवर कर लेना। चमोली से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, दूनागिरी ग्लेशियर, हिपरा बमक ग्लेशियर पूछा जा सकता है, बद्रीनाथ ग्लेशियर ये तो नाम से ही कर लोगे, सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर और गरुड़ ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा गरुड़ ग्लेशियर, क्योंकि गरुड़ कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में, तो इसमें कन्फ्यूजन आ सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों रुद्रप्रयाग, यहाँ से देख लो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर ये तो सबको रटा हुआ होगा, फिर है केदारनाथ ग्लेशियर ये भी, पनपतिया ग्लेशियर ये 3 थे इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।